नेसनेस पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करें और इंशाल्लाह वो एक न एक दिन कटारे के अंदर ज़रूर आएंगे। अच्छा, एक तरफ जो है वो सिर्फ सुहेल खान अफरीदी कहता है मेरा कोई इलेक्शन चुराएगा, मतलब वो चोर को कह रहा है। अगर चोर को एडवांस चोरी से रोका जाए तो उसके ऊपर कानून हरकत में आ जाता है। तो कहा जाता है हमें धमकियां दी जा रही हैं, हम इलेक्शन नहीं करवाना पाएंगे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन भागता है, पुलिस भाग जाती है, और ये सारे उनको कहा जाता है कि अगर आपने सहूलतकारी की तो मैं आपकी नौकरी के पीछे आऊँगा। जिस बेसिकली कॉन्टेक्स्ट तो यही है ना, धमकी में रवैया तो ये तो नहीं है कि सुहेल अफरीदी ने बंदूक उठा के उनके पीछे आ जाना है। वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो उनको नौकरी से बर्खास्त कर सकता है अगर कोई गैर जानबदाराना इलेक्शन कराने की कोशिश करता है। इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर न्यायालय की तलवार लटका दी है दूसरी तरफ। और एक तरफ जो है सरेआम कहा जाता है कि इमरान खान का एडवांस नमाज जनाजा या फातिहा खानी पढ़ लें। ये वही बात आती है कि एक तरफ कहता है शेर आया शेर आया शेर आया, और एक दिन शेर आ गया। ये पब्लिक पल्स नहीं फैलाया जा रहा कि लोगों को इससे जो है वो तवज्जो जो है इतनी तक रखे जाए और आखिरकार इमरान खान के साथ कोई ऐसा वाक़या ना पेश आ जाए। ये जो आपने बात की है ना कि अफरीदी साहब के हवाले से कि उन्होंने अब तकरीर करते हुए बात की है, ये बेसिकली आप इसको धमकी कह रहे हैं, मैं इसको धमकी नहीं समझता, ना मैं इसको ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये धमकी है। वो आप इंटरप्रेट जिस तरह मर्जी करें, आप एक बंदे को उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं, आप उसको ये बताते हैं जी कि ये आपका इदारा जो है उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो ये हैं, आपने इन हदूद से आप अगर क्रॉस करेंगे तो आप गैर कानूनी अमल की तरफ जाएंगे। और जब आप कोई भी गैर कानूनी अमल करते हैं तो कोई भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, जो कोई भी उसके ऊपर अथॉरिटी होगी, वो ज़रूर कानूनी तौर पर उसके खिलाफ एक्शन लेगी। वहाँ पर कोई गैर कानूनी एक्शन लेने की तो बात तो नहीं हो रही। वहाँ पे ये तो नहीं कहा जा रहा खुदा ना खासा जी हम आपको जो पीछे डंडे सोटे लेके पड़ जाएंगे और आपको मारना शुरू कर देंगे। उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है वो ये की है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। इसके अलावा आपका कोई रोल नहीं होना चाहिए जैसे कि आपका माजी में हुआ है। आपने PTI का मैंडेट चुराया है, आपने सहूलतकारी का किरदार अदा किया है, ये आपका मैंडेट नहीं है। आपके इदारे का काम है कि इम्पार्शल रहते हुए पाकिस्तान की जो अवाम है उसकी जो ख्वाहिशात हैं, जिस तरह वो वोट देते हैं, जिस तरह वो किसी बंदे को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह वो किसी बंदे के पीछे खड़े होते हैं, तो आपने उन ख्वाहिशात का एहतराम करना है। आपने जमहूरियत को पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट जो उसका फ़रोग है उसको लेके आना है। ये नहीं करना कि आपने चंद लोगों के या चंद अशखास के कहने के ऊपर जिस तरह सिस्टम को पहले भी पामाल किया और आइंदा भी उसी तरह करते रहेंगे तो हम चुप रहेंगे। बेसिक कहने का उनका मकसद ये है। दूसरी बात जिस तरह इमरान खान साहब के हवाले से कही, तो मैं समझता हूँ, मैं तो इस हवाले से कहूँगा कि ये सारी की सारी क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। जिस बंदे की अपनी औकात नहीं है कि उसको कोई महल्ले में नहीं जानता, जिसको माँ अगर जो ना सालन दूसरी दफ़ा घर में नहीं देती, वो इमरान खान के ऊपर इस तरह की बातें इसलिए करता है कि पब्लिक के अंदर उसका नाम हो, उसकी से हो और ये लोग जो ना उसको जानना शुरू कर दें। अदरवाइज़ इनकी क्या औकात है? अगर इनकी औकात होती तो वो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसके अंदर पूरी दुनिया ने देख ली हुई है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इन गिदड़ बिपकिन के अंदर कोई चीज़ है। ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अट्रैक्शन के लिए और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए, मीडिया को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए, खबरों में रहने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो पाकिस्तान के अंदर कम अज़ कम ये अवाम जो बैठी हुई है ना, जिन्होंने 8 फरवरी को खान को मैंडेट दिया, जो खान के पीछे आके खड़े हुए, इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो आप देख लेंगे कि रिजल्ट क्या होता है। अंसर क्यानी साहब, आप सीनियर वकील है, बड़े प्रोफेशनल वकील है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनका हमेशा अदालतों के अंदर जो है उनके केस लड़ रहे हैं। मुझे ये बताएं, एक तरफ आप कहते हैं कि जो हुकूमत बैठी है इसकी वैल्यू नहीं है, इनके पास इख्तियारात नहीं हैं, दूसरी तरफ अब आप ये कहना शुरू हो गए हैं कि हमारे KPK के अंदर इख्तियारात नहीं है, वहाँ की पुलिस आपकी बात नहीं मानती, इख्तियारात तो फिर आपके पास भी नहीं है। तो इसका मतलब है फिर आप ही हुकूमत से छोड़ दें। जब आपकी हुकूमत की वहाँ पर कोई से नहीं है, कोई बात आपकी नहीं मानता, कोई इदारा नहीं बात मानता, एक DPO उठ के CM के ख़िलाफ़ चला जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर उठ के एक CM वज़ीर आला के ख़िलाफ़ चला जाता है, सिपाही आपकी बात नहीं मानता, धमकियाँ हो रही हैं, वहाँ पे कोई कानून नहीं है, तो फिर इस हुकूमत को छोड़ दें जब इख्तियार ही नहीं है आप लोगों के पास। देखिए, ये जिस तरह आप बात कर रहे हैं, एक हुकूमत वो है जो फार्म 47 के तहत आई है, जो बैसाखियों के सारे खड़ी है। एक हुकूमत वो है जो चोर दरवाजे से दाखिल हुई है और जिसका काम ये है कि उसने पब्लिक के ख़िलाफ़, पब्लिक के मैंडेट के ख़िलाफ़ कुछ लोगों को फैसिलिटेट करना है। दूसरी तरफ एक वो हुकूमत है KPK के अंदर जो पब्लिक ने जिसको मैंडेट दिया और मैंडेट की बुनियाद के ऊपर आके वहाँ पे वो हुकूमत के अंदर आए हैं। ये जहाँ तक बात है कि इस वहाँ पे जो ये सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमारी वहाँ पे खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ इदारे ऐसे हैं कि जो लोगों को, जो हुकूमत में जो आपकी इंतज़ामी मशीनरी है उसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनको एज ए टूल यूज़ करते हैं।
उनके पास ऐसी चीज़ें हैं कि ब्लैकमेलिंग का स्टफ़ है कि जिसके बेस के ऊपर किसी बंदे की ज़रूरत नहीं होती कि वो उनको इनकार कर सके। और ये कोई आप मैंने समझता हूँ राज नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर, जिस सबको पता लग चुका हुआ है कि असल इस मुल्क के हुक्मरान कौन है और कौन ये 75 सालों से इस मुल्क के अंदर जो है ना वो लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई सानिया हो जाता है, सुहेल अफरीदी को जिस तरीके से धमकियाँ मिली हैं और फिर इमरान खान को इस तरीके से की धमकियाँ मिल रही हैं, तो फिर जिम्मेदारान किसको कल को ठहराएंगे आप लोग? देखें उस टाइम जब ये खुदा ना करे, अल्लाह का ना करे, इस तरह की कोई सिचुएशन हो, पहली तो बात है कि सारी गिदड़ बिबकी हैं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी, सबको पता है। सर आप एक गिदड़ बिबकी लगा के दिखाएं ना पंजाब के अंदर, बात है ना, आप लगा के दिखाएं, आपको पता चलेगा कानून क्या है। वहीं पे मरियम नवाज की पुलिस पहुंच जाएगी, कारोबार तबाह करेगी, लाइसेंस मुअत्तल करवा देगी, मरियम नवाज की बच्चे उठा लिए जाएंगे। मरियम नवाज की पुलिस नहीं है, मरियम नवाज जिन बैसाखियों के सहारे खड़ी है वो बैसाखियाँ बेसिकली कंट्रोल करती हैं, वो बैसाखियाँ ही उनको जो है ना ये सारा कुछ करके देती हैं। ये इनकी क्या औकात है कि ये खुदा न खास्ता खड़े हो गए जो इमरान खान के ख़िलाफ़ या पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई करें, इनकी कोई औकात नहीं है। और इस तरह की कोई सिचुएशन मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर वो पब्लिक मैदान के अंदर निकलेगी ना कि जिसका कुछ सबर भी नहीं कर सकता। लास्टली बताइएगा क्यानी साहब, ये जो सिचुएशन बन चुकी है अभी, आपकी एक बहुत लंबी चौड़ी जो है वो वकला की जो ILF है, मुल्क भर में आपके पास इतने बड़े वकीलों की जमात है, बहुत बड़ी तादाद में आपके पार्लियामेंटेरियंस भी वकील हैं, KPK के अंदर खसूसन आपके वकला की एक बहुत बड़ी जमात मौजूद है। तो क्या नहीं समझते कि वहाँ पे कोई वकील उठ के अदालत की तरफ जाए ताकि ये जो बयान देकर आपके कारकुनों को मायूस किया जा रहा है, अफरा तफरी मजीद वायलेशन की तरफ मामला जा सकता है, तो क्या कोई वकील आपका दरख्वास्त नहीं देगा? कोई थाने में कोई आज तक दरख्वास्त क्यों नहीं है या अभी तक ना कोई अदालत में गई है? देखें ये जो ज़बानी थ्रेट्स होती हैं ना, इनके ऊपर यकीनी तौर के ऊपर अब तो PICA एक्ट के तहत भी और उसके साथ साथ जो PPC की जनरल सेक्शंस हैं उनके तहत भी कार्रवाई हो सकती है। और ये मैं समझता हूँ कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो कानूनी ज़रूर होनी चाहिए। हमारे जो वहाँ पे ज़िम्मेदारान हैं, मैं इस आपके मीडियम से भी, जो आपका मीडियम है इसकी तो से भी, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आपका वहाँ पे ये इतना कम से कम ज़रूर बनता है कि आप जो इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, कोई धमकियां देता है, कोई बात करता है, तो कानून का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएं। हम कानून के तलबे इल्म भी रहे हैं और साथ साथ अभी कानून की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि हमें कानून का दरवाज़ा हर हालत में खटखटाना चाहिए, चाहे उसका रिज़ल्ट कोई भी आए। आप कम से कम पब्लिक के अंदर तो सुरखरू हो जाती है ना कि आपने कम से कम कोशिश की, आप इस जो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोले, आप इस जुल्म के ख़िलाफ़ बोले, और आपने कम से कम कोशिश की कि जो भी अगर बंदा इस तरह का कोई गलत इक़दाम करता है, कोई इस तरह की गैर कानूनी हरकत करता है, कोई जुर्म करता है, तो आप उसको कानून के कुटारे के अंदर लेके आए हैं।